प्यारे बच्चों, कक्षा 10 गणित की आज के सत्र में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पाठ 4 द्विघात समीकरण, जिसमें आप देख ही रहे हैं कि हमें जो है आज नया टॉपिक पढ़ना है। द्विघात समीकरण को हल करना किस प्रकार से पूर्ण वर्ग बना करके द्विघात समीकरण को हल करना। इससे पहले हमने द्विघात समीकरण को हल किया है गुणनखंड विधि द्वारा। अब ये विधि हमारे पास है पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि। हमें पूर्ण वर्ग बनाना है पहले, फिर द्विघात समीकरण को हल करना है। पूर्ण वर्ग बनाना, पूर्ण वर्ग मतलब हुआ होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस रूप में किसी को बदलना, कैसे बदलते हैं? जैसे कि आपके पास कोई संख्या है, आपके पास 10 एक संख्या है, क्या इसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है? 10 क्या किसी संख्या का वर्ग होता है? नहीं होता है। इसका मतलब 10 देखिए, 2 का वर्ग तो 4 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, ठीक है ना। तो 10 कोई भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो 10 को पूर्ण वर्ग हम कैसे बना सकते हैं? या तो हम क्या करें, इसमें 6 जोड़ दें। 6 जोड़ेंगे तो ये 16 हो जाएगा, है ना। अब 6 जोड़ेंगे तो 6 घटा, वैल्यू 16 हो गई, है ना, वैल्यू बदल गई। भाई 10 में 6 जोड़ा, ऐसे ही जोड़ दिया क्या कहीं से भी? तो 6 जोड़ा तो 6 घटाना भी पड़ेगा, है ना। तो अब ये क्या हो गया, ये 10 और 6 हो गया 16 और ऋण हो गया 6। अब 16 जो है पूर्ण वर्ग हो गया। 16 4 का वर्ग होता है, 4 का वर्ग ऋण 6 कर सकते हैं। इसको इस प्रकार से पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। इतने को हम पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, पूर्ण वर्ग बना करके अलग कर सकते हैं, है ना। ऐसी 15 है, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। अभी पूर्ण वर्ग हो गया, फिर 1 घटाना भी पड़ेगा। 1 घटा दीजिए, वो अलग कर दीजिए। लेकिन 15 और 1 16 जो हो गया, ये पूर्ण वर्ग हो गया। कुछ ऐसा ही तरीका इसमें प्रयोग किया जाता है। द्विघात समीकरण में भी ऐसा ही तरीका प्रयोग किया जाता है पूर्ण वर्ग बनाने का। लेकिन द्विघात समीकरण में पूर्ण वर्ग कौन से होते हैं, ये आपने जानना आवश्यक है कि पूर्ण वर्ग होते कौन से हैं। पहले पहचानना आवश्यक है कि ये पूर्ण वर्ग है या ये पूर्ण वर्ग नहीं है, है ना। इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जा सकता है ना। अब यहाँ देखिए, आपको पता होगा द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। ये किसी भी द्विघात समीकरण का एक मानक रूप है, या व्यापक रूप भी कह सकते हैं। अब देखिए, इस रूप के हमारे पास कुछ समीकरण यहाँ हमने लिखे हैं। ये देखिए x² + 4x, इसमें अचर पद भले ही नहीं है, लेकिन ये भी एक क्या है, द्विघात समीकरण है। ये भी एक द्विघात समीकरण है, 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 ये भी एक द्विघात समीकरण और ये भी एक द्विघात समीकरण है। इतने द्विघात समीकरण हमने यहाँ पर लिखे हैं, पहचानिए। अब देखिए, द्विघात समीकरण को जानने से पहले आपको 2 सर्वसमीकरणों का ध्यान होना चाहिए। पूर्ण वर्ग 2 सर्वसमीकरण होती है हमारे पास। एक होती है a + b का होल स्क्वायर, एक होती है a - b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b², और a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b², है ना। इसमें प्रथम पद दो घात वाला, बीच में दूसरा पद भी, लास्ट वाला पद भी 2 घात वाला यानी हो जाए, और तो बीच में हो जाता है 2 × a × b, a × b, ठीक है ना। इस प्रकार की रूप में जो समीकरण होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पूर्ण वर्ग समीकरण होते हैं। कैसे होते हैं? पूर्ण वर्ग समीकरण होते हैं। यदि द्विघात समीकरण इस रूप का है तो पूर्ण वर्ग है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, इस सर्व समीकरण आपने पिछली कक्षा में पढ़ी, इनको ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अच्छा, अब ये देखिए x² + 4x,
इसमें देखिए, इसमें तो तीसरा अचर पद ही नहीं है, यानी ये बी स्क्वायर वाला पोर्शन इसमें है ही नहीं। तो ये तो आपका जो है एक कैसा समीकरण है, ये पूर्ण वर्ग समीकरण नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ऐसे समीकरण को हल करने के लिए हमें पूर्ण वर्ग पहले बनाना पड़ेगा, तब उसको पूर्ण वर्ग बना करके हल किया जा सकता है। ऐसे ही दूसरा समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ये देखिए, क्या ये पूर्ण वर्ग है? देखिए एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। अब देखिए बी स्क्वायर, ये वर्ग वाला है ही नहीं, 8 का तो वर्ग होता ही नहीं, 8 किसी का भी वर्ग नहीं है भाई। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है ना। 8 तो किसी में भी नहीं आता है, तो इसका मतलब ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, यहाँ भी कुछ कमी है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसे सिंपल सी पहचान है इसकी। अच्छा, यहाँ देखिए 100x स्क्वायर ऋण 20x प्लस 1, ये लिखा है। 100x स्क्वायर है, 100 10 का वर्ग होता है, अंतिम पद 1 है, 1 जो है 1 का वर्ग होता है। दोनों देखिए शुरू में भी वर्ग वाला है, इसका भी वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है, इसका भी, इसका 10 आता है, इसका 1 आता है। अब देखिए बीच वाला पद 2ab है कि नहीं है? 2ab देखिए, इसका वर्गमूल 10 है, इसका 1 है, तो a ये है, b ये है, 2ab देखिए, 2 गुणा 10x गुणा 1, ये बीच वाला पद हो गया। देखिए 10 गुना 20x है, देखिए ये 20x ही बन रहा है यहाँ पर, और ये 20x है। ये इसका मतलब ये आपका पूर्ण वर्ग ये इस रूप का है, बिल्कुल इस रूप का आ गया है, तो ये पूर्ण वर्ग है। ये पूर्ण वर्ग, ये आपका द्विघात समीकरण क्या है? पूर्ण वर्ग है। इसी प्रकार यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ 1 है, 1 है इसका गुणांक, इसका वर्गमूल 1 होता है 1 का, 16 का 4 होता है। अब देखिए ये तो पूरा हो रहा है यहाँ पर, ये 4 का वर्ग है, ये 1 का वर्ग है। अब 1 और 4, अब 2 गुणा 1x गुणा 4 कितना हो गया? 4 दूना 8 एकम 8, 8x, बीच में 8x है, इसका मतलब ये भी इस रूप का है। ये पूर्ण वर्ग द्विघात समीकरण के रूप का है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक समीकरण यहाँ लिया गया है, 2x स्क्वायर ऋण 5x प्लस 3। अब ये 2x स्क्वायर है, 2 का वर्गमूल नहीं कर सकते हम, और ना ही 3 का कर सकते हैं, है ना। 2 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, और 3 भी किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इतना ही देखा हमने, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका मतलब हमें इसे पूर्ण वर्ग बना करके हल करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ देखिए ये 5 भी किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है भाई। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 5 तो किसी का नहीं होता है, और 2 भी किसी का नहीं होता है। इसका मतलब ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक 1 है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, बिल्कुल ये 5 का वर्ग है, ये 1 का वर्ग है। देखिए 5 और 1 है ना। अब यहाँ करते हैं हम, 2 बीच वाला पद होता है 2 गुणा a गुणा b, यानी 2 गुणा a है आपका 1x प्लस 5 गुणा 5, सॉरी 5 दूना 10, 10 एकम 10, 10x हो रहा है। यहाँ देखिए 10x हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग है। इसका मतलब जो हमने सर्व समीकरण लिखी थी उसमें फिट बैठ रहा है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है इस वाली में, ठीक है ना।
तो ये पूर्ण वर्ग है। इसके बाद देखिए ये 3x² माइनस 5x प्लस 2 है, 3 का वर्गमूल नहीं होता है, 2 का वर्गमूल नहीं कर पाते हैं हम, पूर्ण वर्ग में पूर्ण संख्या में नहीं आता है। 3 का वर्गमूल भाई 3 तो एक पूर्ण वर्ग वो होता है जो किसी संख्या का वर्ग हो, 3 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं है। देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 है ना। तो इसका मतलब ये 3 यहाँ पर पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी 2 भी पूर्ण वर्ग, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण जो है ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है ना। अब इनको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे? जो हमने शुरू में आपको बताया था तरीका, जैसे ठीक है, जैसे हमने लिया x² प्लस 4x, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जा सकता है? x² प्लस 4x। ये लिखा हमने x² प्लस 4x। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें 2 ही पद हैं, तीसरे पद का हमें पता नहीं है। अगर इसे हम पूर्ण वर्ग बनाना चाहें तो तीसरा पद भी हमें चाहिए। इसमें क्या करेंगे? देखिए ये x² प्लस 4x है, ठीक है ना। बीच वाला पद इसका है 4x, ठीक है ना। बीच वाला पद होना चाहिए 2 गुणा a गुणा b। बीच वाला पद क्या होना चाहिए? 2 गुणा a गुणा b, 2 गुणा a गुणा b। a हमारे पास है यहाँ पर, जो a वाला पद है वहाँ 1 है गुणांक में, और ये हो गया हमारा इसका जो x² है, तो x² का वर्गमूल आपका x होगा, यानी हम लिख सकते हैं 2 तो रहेगा, a के स्थान पर आ जाएगा x, b के स्थान पर हमें पता नहीं है, b इधर आना है b², ठीक है ना। ये हमारा है 4x के बराबर, ठीक है, 4x के बराबर है। अब देखिए x से x कटा, b बराबर हो गया, ये 2 गुणा b रह गया, इधर 4 हो गया, 2 का पक्षांतर हो गया, b बराबर 4/2 हो गया, यानी 2 आ गया, ठीक है ना। b बराबर क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है ना। अब जो सर्वसमीका होती है वो होती है a² प्लस 2ab प्लस b², या a² माइनस 2ab प्लस b², बाद में b² आता है ना, यानी b का वर्ग आता है। अब b का वर्ग क्या होता है भाई? b का वर्ग होता है 2 का वर्ग यानी 4। अब देखिए आपका समीकरण क्या बनेगा? ये 4x है, यदि इसमें 4 हम जोड़ दें तो b² जुड़ जाएगा, b², a² तो हमारा ये हो गया, b² ये हो गया, 2ab 4x के बराबर ये हो गया। अब हमारा, क्योंकि 4 हमने जोड़ा, 4 ही हमें घटाना भी पड़ेगा। अब हमारा जो पूर्ण वर्ग समीकरण क्या बनेगा? x² प्लस 4x प्लस 4 हो गया ना, इसको हम लिखेंगे x प्लस b² था 4, यानी b क्या था? 2 था, b क्या था? 2 था, x प्लस 2, और इसको लिखेंगे हम होल स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग, x प्लस 2 का पूर्ण वर्ग, ये इसके बराबर होगा। x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर हो गया x प्लस 2 का होल वर्ग, होल स्क्वायर, और माइनस 4 ये बचा। इसका तो हो गया पूर्ण वर्ग, और ये -4 हमें घटाना पड़ेगा, ये अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि हम इसे आगे हल करना चाहते हैं तो क्या होगा? x प्लस 2 होल स्क्वायर -4 बराबर 0, ठीक है। अब ये हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर बराबर 4 का पक्षांतर किया हमने। अब
एक्स प्लस दो का होल, एक्स प्लस दो बराबर क्या हो जाएगा, ये वर्ग इधर जाएगा, ये यहाँ वर्गमूल लग जाएगा, प्लस माइनस भी हो जाएगा, दो चिन्ह भी आएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब x प्लस दो बराबर क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, प्लस माइनस 2। अब यदि प्लस में दोनों चिन्ह आ रहे हैं, यदि प्लस का चिन्ह लेंगे, प्लस का चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर एक्स प्लस दो बराबर प्लस 2, 2 पक्षांतर जाएगा, x बराबर 2 और ऋण 2 हो जाएगा, यानी कि 0, x बराबर 0 आ जाएगा। और यदि हम माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह यदि लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर, भाई ये प्लस माइनस है ना, ये माइनस का 2 लिख देते हैं। अब 2 का पक्षांतर होगा, -2 और -2, क्या हो गया, -2 और -2 -4, x बराबर -4। तो आपका आंसर क्या बनेगा, x बराबर 0 और -4, इनमें से कोई भी, दोनों आंसर है, 2 मूल निकल गए इसके। ठीक है, चलो एक समीकरण और देखते हैं। अब देखिए दूसरा है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं था, जो पूर्ण वर्ग हैं उनको तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि यह पूर्ण वर्ग बना के हल करने वाली बात हो रही है। तो जो पूर्ण वर्ग नहीं है उन्हीं को देखेंगे। x² प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0 है, ठीक है ना। अब यहाँ भी हमें वही तरीका अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर तीसरा पद 8 तो है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग फिट नहीं बैठ रहा है, पहले हमें फिट बैठाना पड़ेगा। जैसे x² प्लस 6x है, हम क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है ना, यह आपको पता है। ठीक, अच्छा दूसरी चीज, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है या a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b², इस रूप में हमने इसको लाना है। हम ये मानते हैं पहले वाला ये सही है, हम ये मानते हैं बीच वाला 2ab उसकी जगह पे 6x भी सही है, लेकिन b² यानी तीसरा वाला पद ये कुछ गड़बड़ है। जब ये कुछ गड़बड़ है तो इसी को सही करना है। अब यहां देखिए हमारा जो समीकरण है उसमें a² के स्थान पर x² है, 2ab के स्थान पर 6x है, b² अभी हम नहीं देखेंगे, ठीक है ना। अब यहां देखिए भाई a² के स्थान पर x है, इसके हिसाब से देख रहे हैं हम, इसके हिसाब से नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो मानक रूप है, इसके हिसाब से देख रहे हैं, सर्वसमीका के हिसाब से, पूर्ण वर्ग बनाने वाली जो पूर्ण वर्ग सर्वसमीका है उसके हिसाब से देख रहे हैं। तो a के स्थान पर x हो जाएगा। अब 2ab बराबर क्या होगा, 2ab बराबर 6x है, तो 2 गुणा a के स्थान पर हो गया x, b के स्थान पर कुछ नहीं है, x से x कटा, ठीक है ना, ये हो गया 2b बराबर 6। इसका मतलब b बराबर क्या हो गया, 6/2, इसका मतलब b बराबर आ गया आपका 3, b बराबर आ गया 3, a बराबर x है, b बराबर 3 है, और b² बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ठीक है।
अब आपका जो समीकरण बनेगा ये हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के स्थान पर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6x भी ठीक है। अब इसे जब पूर्ण वर्ग बनाना है तो हमें बी स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। बी स्क्वायर होता है ना बाद में, बी स्क्वायर यानी कि 9 जोड़ना पड़ेगा। और 9 जोड़ने का अर्थ है 9 को हमें घटाना भी पड़ेगा। बात वहीं की वहीं आ गई, घटाने में लिख दिया लेकिन घटाएंगे नहीं अभी। प्लस 8 बराबर 0। अब इतना जो पार्ट है वो बन गया हमारा पूर्ण वर्ग। कैसे? देखिए एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर था ना एक्स स्क्वायर, देखिए 2ab यानी 6x, बिल्कुल सही हो रहा है। बी स्क्वायर यानी कि 9, ये भी आ गया, बी स्क्वायर यानी कि 9 आ गया ना। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पूरा हो गया। तो ये हो गया हमारा। इसका मतलब ए बराबर, ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना। ए और बी कहाँ है? ए हमारा है x, बी हमारा है, बी हमारा कितना था भाई 3 होल स्क्वायर, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या आ रहा? इसमें रहा आपका माइनस का 9 प्लस का 8। भाई 8 में से 9, 9 में से 8 घटा दीजिए, -1 बचेगा। अब इसको आगे करना चाहें तो कर लीजिए, हल भी कर सकते हैं। एक्स प्लस 3 ठीक है ना का होल स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए एक्स प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 3 वर्गमूल 1 हो जाएगा, प्लस माइनस। अब एक्स प्लस 3 बराबर क्या होगा? 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, प्लस माइनस। अब x का मान ले लीजिए, x का मान प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा? x प्लस 3 बराबर 1, 3 का पक्षांतर कर दीजिए, 1 माइनस 3 बराबर माइनस का 2, ठीक है ना। और माइनस चिन्ह लेने पर x प्लस 3 बराबर -1, 3 का पक्षांतर कर दीजिए, x बराबर -1 -3, x बराबर -4। आपका आंसर क्या होगा? मूल क्या हो जाएंगे? मूल कह सकते हैं इनको, मूल x बराबर हो जाएंगे -2 और -4, ठीक है, -2 और -4। समझ में आ गया होगा आपका पूर्ण वर्ग बना के हल करना। अब देखिए एक समीकरण और उठा लेते हैं हम, प्रैक्टिस के लिए आपको ज़्यादा कठिन नहीं होगा यहाँ पर। अब यहाँ देखिए 2x स्क्वायर ऋण 5x प्लस 3 है। यहाँ पर जो शुरुआत में इसका गुणांक आ गया है 2, अभी तक जो हमने किए थे उनमें गुणांक था ही नहीं, 1 था गुणांक, यहाँ 2 आ गया। और 2 का वर्गमूल हो नहीं सकता है, 2 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, ठीक है ना, किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं होता है 2। तो यहाँ पर एक समस्या ये आ जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 यहाँ पर है तो 2 ही की गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर हो जाएगा, ऋण 2 पंजे 10x हो जाएगा, प्लस 2 तिया 6 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम कुछ कर सकते हैं। देखिए अब हम सर्व समीकरण का ध्यान करते हैं वापस। ये माइनस है, माइनस वाली ले लेंगे, माइनस और स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। भाई बी स्क्वायर तो प्लस में बाद में आना ही यहाँ है, ठीक है ना। अब ए स्क्वायर के स्थान पर हमारे पास है 4x स्क्वायर और 2ab के स्थान पर है 10x, ठीक है ना। अब ए स्क्वायर तो ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर है ना, ये 2x का, भाई 4 का भी तो होता है ना वर्गमूल 2, तो 2x का ऐसे स्क्वायर दिखाएंगे इसको।
अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2x, 1 के स्थान पर आ जाएगा 2x। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे ये 2 गुणा 2x गुणा b की वैल्यू हमारे पास नहीं है। अब हम इसे कैसे करेंगे, ये हो जाएगा हमारा b बराबर, ये x है तो x कट गया, 2 दूना 4 हो गया, 4b बराबर 10, और 10 4 का पक्षांतर करेंगे 10/4 हो जाएगा, 2 से कटेगा 2 पंच 10, 2 दूना 4, 5/2, ये हमारा हो जाएगा 5/2। ठीक है ना। अब b बराबर 5/2 हो गया तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 पंजे 25/4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25/4। अब देखिए हमारा जो समीकरण होगा क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर ऋण 10x प्लस 6, ये हमारे पास था। ठीक है ना। अब 4 का भाई ये आ जाएगा, आप इस रूप में लाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले इस रूप में लाए, इसको कंप्लीट कीजिए। ये 4x स्क्वायर माइनस 10x, ये पूरा है। अब b स्क्वायर के स्थान पर 25/4 आ जाएगा, प्लस 25/4, 25/4 इसमें जोड़ना पड़ेगा। 25/4 जब जोड़ेंगे तो 25/4 घटाना भी पड़ेगा, प्लस 6 हमारे पास ये है ही है। अब देखिए यहाँ इतना पूर्ण वर्ग हो गया, 4x स्क्वायर यानी a स्क्वायर के स्थान पर 4x स्क्वायर है, a के स्थान पर 2x होगा, a माइनस बी लिखना है ना, 2x माइनस b के स्थान पर क्या होगा, b के स्थान पर 5/2 होगा होल स्क्वायर, ये तो आ गया हमारा इतना। अब यहाँ 25/4 धन 6, अब इसका क्या होगा, इसका क्या हो सकता है, देखिए इसको हर समान करने का प्रयास कीजिए। 4 की गुणा कर लेते हैं, इतने की जगह 4 छक्का 24, 24/4, ये हो जाएगा माइनस 25/4 और प्लस 24/4 बराबर 0। 25, अब ये हर समान हो गए, अंश घटा दीजिए, हमारे पास क्या रह जाएगा, 2x ये होल स्क्वायर, 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, 1/4 का पक्षांतर कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/4 प्लस में। अब ये वर्ग है तो इसे इधर वर्गमूल में जाएगा, 2x माइनस 5/2 बराबर वर्गमूल 1/4, प्लस माइनस भी लगेगा, 2x माइनस 5/2 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/4 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, 4 का 2 होता है, 1/2 हो जाएगा। अब प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5/2 बराबर हो जाएगा प्लस का 1/2, इसका मतलब 2x बराबर 1/2 प्लस 5/2, 5/2 का पक्षांतर किया, ये हो गया सीधे हर समान है, 5 और 1 6, 6/2, 2 से कटा 3 बार, 2x बराबर 3 आ गया, x बराबर 2 का पक्षांतर होगा, ये हो जाएगा 3/2, x बराबर आ गया आपका 3/2। और जब आप माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5/2 बराबर माइनस का 1/2, 5/2 आपका जाएगा, पक्षांतर होगा माइनस का 1/2 के साथ, प्लस का 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये पहले जुड़ रहा था, अब ये घटेगा, ये हो जाएगा 4/2, 2 से 2 कटेगा, ये आ जाएगा 2,
2 और x बराबर हो जाएगा 2x बराबर आ जाएगा 2 और x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2 का फिर पक्षांतर होगा 2/2 यानी x बराबर 1। अब आपके मूल क्या बनेंगे, एक मूल आ गया 3/2, एक मूल आ गया 1। तो ये तरीका इसे आपको करने का है, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने का ये तरीका है। चलो कुछ सवाल हमने आपको बताए हैं तरीके करने के, इसको आप देखिए ध्यान से, जो कुछ नोट करना चाहते हैं नोट भी कीजिए, ठीक है। इस पर आधारित हम प्रश्नावली करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। इसे आपने समझना है देख करके, जो कोई समस्या हो पूछ सकते हैं आप लोग। ओके एंड थैंक यू।